अल्हम्दुलिल्लाह अशरफुल मुरसलीन और उनके अहले बीत और तमाम सहाबा पर सलाम हो। अम्मा बाद, अल्लाह सुबहाना व के ज़िक्र से आगाज़ करते हुए हम अपनी बात को जारी रखते हैं, जैसा कि हम बात कर रहे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, उनकी फ़जीलत और उनकी अहमियत के बारे में। ये कोई उमूमी कहानी नहीं है जैसे नबियों की ज़िंदगियों का बयान हो, बल्कि ये इसलिए बयान हो रहा है क्योंकि ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नस्ल और नसब से जड़ा हुआ है। अल्लाह सुबहाना ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाए कि वो एक इम्त थे। हमने पिछली नशस्त में उस पर तफसील से बात की थी, लेकिन चंद निकात हैं जिन पर मज़ीद बात करना ज़रूरी है इंशाअल्लाह। सबसे पहला और अहम नुक्ता ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने माशरे, अपने वालिद और अपने अर्द गर्द के तमाम लोगों के खिलाफ अकेले खड़े हुए। ये हैरान कुन बात है। ज़रा तसव्वुर करें कि ये कितना अहम और मुश्किल काम है और उनकी जदोजहद को समझने की कोशिश करें। आज हम में से अक्सर मुसलमान इन माशरों में अक़लियत के तौर पर रह रहे हैं जहाँ कुफ्र गालिब है, और हम थोड़ा सा इस दबाव को महसूस करते हैं, चाहे हम उसका एतराफ़ करें या नहीं, चाहे हम उस पर सोचें या ना सोचें, ये मुश्किल है। अगर आप नमाज पढ़ना चाहते हैं तो ये आसान नहीं होता जैसे मुस्लिम ममालिक में होता है, जहां हर मोहल्ले में 2 या 3 मसाजिद होती हैं, हर मार्केट में एक मस्जिद होती है और आपको वज़ू करने या नमाज अदा करने में आसानी होती है। लेकिन हमारे लिए ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, और जब हम अपने माशरे की बुराइयों का सामना करते हैं तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारे पास उन मसाइल का हल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुरान है, संत है, शरीयत है, और ये सब चीज़ें इन मसाइल के हल के लिए हैं, चाहे वो कोई भी मसला हो, जैसे LGBTQ, हाउसिंग का मसला, बेघरी, नशे का मसला, शराब नोशी या घरेलू तशद्दुद। इस्लाम इन सब मसाइल के हल पेश करता है। लेकिन कभी कभार जब हम इन मसाइल के हल पेश करते हैं या हम उनको सामने लाने में शर्म महसूस करते हैं, तो ये इस वजह से होता है कि हम लोगों के रद्द-ए-अमल से डरते हैं। अगर कोई आपको कोई नाम दे दे तो आप फौरन घबरा जाते हैं और आपकी ज़िंदगी बदल जाती है क्योंकि किसी ने आपको अजीब नज़रों से देखा। हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ वापस जाना चाहिए और उनकी मिसाल को देखना चाहिए कि उन्होंने अकेले पूरे माशरे के खिलाफ खड़े होकर अल्लाह की रिज़ा के लिए काम किया। वो हमेशा हरकत में रहे। कभी कभी हम सोचते हैं कि एक दर्स हो रहा है, जैसे यहाँ मुजरबत में दर्स होता है, और कुछ भाई माशाअल्लाह लॉस एंजलिस, सान बर्नार्डिनो और दूसरे इलाकों से आते हैं। कुछ भाई कीरमा वैली जैसे दौर दराज इलाकों से आते हैं। ये एक तवील सफ़र है, और अगर आप किसी को कहीं की आएँ तो वो कहेंगे कि क्या 40 मिनट का सफ़र सिर्फ एक दर्स के लिए। लेकिन ज़रा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वो देखें, वो 3 दिन या 40 दिन के लिए नहीं जाते थे, वो पूरा माशरा छोड़ देते थे। वो जड़ें लगाते, फिर अल्लाह के हुक्म से दोबारा हिजरत करते, और ये सब कुछ उन्होंने अल्लाह के हुक्म की इताअत में किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिर्फ वही बात नहीं करते थे जो लोग सुनना चाहते। आज हम अक्सर वही बातें करते हैं जो लोग सुनना चाहें। हर कॉन्फ्रेंस में इस्लाम और जमहूरियत, इस्लाम और इंसानी हुकूक जैसे मौज़ूआत पर बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के फ़ज़ाइल बताना अच्छा है, लेकिन माशरती बुराइयों पर बात करना जो लोग नहीं सुनना चाहते, ये अनबिया का तरीक़ा है। जब हम शिरक को गलत कहते हैं तो मसाजिद में भी लोग उसे सुनना पसंद नहीं करते। अगर आप कहीं कि हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम को खुदा मानना जुल्म है, या गाय, बंदर और चूहों की इबादत करना बेवकूफ़ी है, तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन ये अल्लाह का हक़ है कि सिर्फ उसी की इबादत की जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ मस्जिद में बैठकर इबादत नहीं की, वो खड़े हुए, बत्तों को तोड़ा और लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि ये बत कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी कौम के बादशाह के खिलाफ भी हक बात कही, हालांकि बादशाह बहुत ताकतूर था। आज
अगर हमें किसी ताकतूर सदर, वजीर आजम या बादशाह के खिलाफ खड़ा होना पड़े तो हम में से ज़्यादातर के दिल कांप जाएंगे। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलामुल्लाह पर भरोसा करते थे और हर हाल में हक का पैगाम पहुंचाते थे। लेकिन ज़रा तसव्वुर करें, एक ऐसा बादशाह जिसने पूरी मालूम दुनिया पर हुकूमत की। गौर करें, मिसाल के तौर पर अमेरिका में सदर जैसे बाइडन, अब चाहे वो बाइडन हो या टर्मप, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो बाइडन, अच्छा ठीक है, सदर बाइडन रियासत-ए मुत्तहिदा के सदर हैं। अगर कोई बाइडन के खिलाफ जाए, जैसे गुदारी करे और किसी वजह से कम्युनिस्ट करार दे दिया जाए, तो वो किसी कम्युनिस्ट मुल्क जा सकता है। जैसे आजकल क्या बचा है, क्यूबा, ठीक है क्यूबा। लेकिन क्या बाइडन क्यूबा पर हुकूमत कर सकता है? नहीं। उनकी सदारत का दायरा सिर्फ उनके मुल्क तक महदूद है। अब कोई रूस जा सकता है। रूस में पुतिन है जो वहाँ के हुक्मरान हैं, और अगर कोई पुतिन के खिलाफ जाए तो वो कहाँ जा सकता है? वो यहाँ आ सकता है, या किसी और जगह जैसे अफ्रीका के किसी मुल्क में। आजकल हर एक की अपनी हुदूद हैं, लेकिन हम जिस बादशाह की बात कर रहे हैं, इसने पूरी मालूम दुनिया पर हुकूमत की। हम उसके दलाइल देंगे इंशाअल्लाह। ये दरस दलाइल पर मबनी है, और मैंने इन तमाम दलाइल को दोबारा जांचा है। अगरच्चा मैं पहले भी सीरत पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैंने पूरे हफ्ते उनको दोबारा देखने और मुस्तनद करने में गुजारा, ताकि हम मुस्तनद रवायात पर कायम रहें। सोचें, इस वक्त फरार होने की कोई जगह नहीं थी। हर छोटी सी सल्तनत भी इस बादशाह के ज़ेर असर थी। ये बात कैसे साबित होती है कि उसने सिर्फ अपनी सल्तनत ही पर नहीं, बल्कि पूरी मालूम दुनिया पर हुकूमत की? और उसका नाम क्या है, हम उस पर पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। एक रवायतुल मुस्तदरक में इमामुल हाकिम ने मुआविया से नकल की है, लेकिन ये रवायत ज़ईफ है। अक्सर लोग ये जिक्र करते हैं, इसलिए मैं वजाहत कर रहा हूँ। मैं अपनी तहकीकात में इस्नाद की जांच पर बहुत वक्त सिर्फ करता हूँ ताकि सही हुक्म दे सकूँ। बाज़ औक़ात लोग किसी एक सनद पर एतराज़ करते हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि किसी फैसले से पहले तमाम इस्नाद और कतब का जायज़ा लेना ज़रूरी है। इब्न जौज़ी ने इब्न अब्बास से एक रवायत की है, लेकिन उसकी सनद ऐसी नहीं कि उसे मुस्तनद कहा जा सके। इब्न जरीर तबरी ने मुजाहिद से रवायत की है, और ये रवायत सही है। उसकी दो इस्नाद हैं, एक में खला है और दूसरी मुकम्मल है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने भी उस रवायत को नकल किया और उसकी तस्दीक की है। इब्न कथीर ने अल-बदाया व नहाया में भी उस पर भरोसा किया है। रवायत ये है कि सिर्फ 4 अफराद ने पूरी मालूम दुनिया पर हुकूमत की, 2 मुसलमान और 2 काफिर। मुसलमानों में से एक हजरत सुलेमान बन दाऊद अलैहिस्सलाम हैं, जो अल्लाह के नबी थे। उनकी सल्तनत सब पर मुहीत थी, हत्ती कि बल्कीस और सबा भी उनकी हुकूमत के तहत आ गए। दूसरे मुसलमान ज़वाल करनीन हैं। बाज़ लोग उन्हें सिकंदर से जोड़ते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि ज़वाल करनीन एक नेक इंसान थे, जबकि सिकंदर की ज़िंदगी और आदात मुख्तलिफ थीं। और वैसे भी सिकंदर ने कभी दुनिया पर हुकूमत नहीं की। उसकी सल्तनत बड़ी थी, लेकिन वो खैबर के इलाके में आकर रख गया और आगे नहीं बढ़ सका, इसलिए उसने दुनिया पर हुकूमत नहीं की। कुरान और सहीह इहादीस में जो जिक्र किया गया है, उसके मुताबिक हम जानते हैं कि ज़वाल करनीन एक नेक इंसान थे। कुछ लोगों ने उन्हें नबी भी कहा, लेकिन ज़्यादा मुस्तनद बात यह है कि वो औलिया अल्लाह में से थे। बहरहाल वो बहुत नेक इंसान थे और उन्होंने दुनिया पर हुकूमत की। अब हम कुफार में से उन 2 अफराद की बात करते हैं जिन्होंने दुनिया पर हुकूमत की। इनमें से एक वो है जो हजरत दानियाल के वक्त में था। तारीखी रवायात में ये जिक्र किया गया है कि उसने हजरत दानियाल को शेर के सामिन डाल दिया था, लेकिन हम उस तफसील में नहीं जाएंगे। दूसरा वो है जिसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ उनके रब के बारे में बहस की। मुआविया और इब्न अब्बास की रवायत में उसका नाम जिक्र किया गया है। उनका नाम नमरूद था, अगरचा मुजाहिद की रवायत में उसका नाम नहीं आया, लेकिन कतादा की हुस्न रवायत में उसका जिक्र है। और तमाम रवायात से यह बात वाज़ेह होती है कि हजरत इब्राहीम के साथ बहस करने वाला नमरूद बन कन्हान था।
हम ये जानते हैं कि वो न सिर्फ एक बादशाह था बल्कि उसने पूरी मालूम दुनिया पर हुकूमत की। अब जरा तसव्वुर करें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास कौन सपोर्ट कर रहा था, कौन सा बादशाह, कौन सी हुकूमत, कौन सी तंजीम, कोई नहीं। कौन सा खानदान, कौन सा वालिद, कौन से चचा, कोई भी नहीं। वो अकेले थे अपने खानदान के खिलाफ, अपने माशरे के खिलाफ और एक ऐसे बादशाह के खिलाफ जो हर जगह हुकूमत करता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहीं भी पनाह नहीं ले सकते थे। वो किसी और जगह जाकर ये नहीं कह सकते थे कि मैं सियासी पनाह लेना चाहता हूँ जैसे आज कुछ लोग करते हैं। हर जगह नमरूद का हुक्म चलता था और वो हजरत इब्राहिम को वापस मंगवा सकते था। इब्न कथीर, तबरी और दूसरे उलमा ने जिक्र किया है कि हजरत इब्राहिम के वालिद आज़र थे, जैसा कि कुरान में भी आया है। उनके मुख्तलिफ नाम जिक्र किए गए हैं और वो नमरूद के एक पुजारी और वजीर थे। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत दी तो उनके वालिद ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया। हजरत इब्राहिम को उनके अपने माशरे ने जला वतन कर दिया और जहां भी वो जाते लोग उन पर तनकीद करते, लेकिन वो हर बहस जीत जाते। इब्न कथीर और दूसरे उलमा के मुताबिक उनके वक्त के लोगों के पास 72 बत थे। वो उन बतों की पूजा करते थे। कुछ बत सतारों की शक्ल के होते थे, जैसा कि वो रात में सतारों को देखकर सोचते थे, और कुछ बत इन नेक लोगों की शक्ल में बनाए गए थे जिनका वो एहतराम करते थे। ये दिलचस्प बात है कि बत परस्ती आम तौर पर किसी चीज के पीछे एक ख्याल से जड़ी होती है। कोई भी बस पत्थर उठाकर उसकी पूजा नहीं करता, बल्कि वो आम तौर पर किसी नबी या किसी नेक शख्स की शक्ल बनाकर बत बनाते हैं। जब आप बतों को देखते हैं तो ये पत्थर के बारे में नहीं होता, बल्कि उन तसव्वुराती खुदाओं के बारे में होता है जो लोग खुद तख्लीक करते हैं। आप देखें, और एक मशहूर नज़म है जो हिंदुस्तान के एक हिंदू ने लिखी थी, लेकिन उसके बाद उसे जला वतन कर दिया गया। उसने कहा था, ये बत जो मंदिर में बैठा है, मैंने उसे अपने हाथों से तराशा है और आज लोग उसकी इबादत कर रहे हैं। ये दिलचस्प बात है ना? एक पत्थर जिसे उन्होंने तराशा और वो अचानक इतना ताकतूर बन गया कि लोग उसकी इबादत करने लगे। ये हमारे लिए एक बहुत अहम सबक है कि हम इसी धोखे में न पड़ें। कुछ लोग मसाजिद में जाते हैं और वहाँ बड़े बड़े बादशाहों या इल्मा की तस्वीरें लगी होती हैं। दफातर में भी बड़े बड़े शेखों की तस्वीरें नजर आती हैं। हमें इस आदत को रोकना होगा, क्योंकि यही से शरक की इब्तिदा होती है। दीवारों पर शेखों की तस्वीरें या दूसरे इल्मा की तस्वीर लगाना खतरनाक अमल है। जी हाँ, कुछ मौके पर तस्वीरें ज़रूरी होती हैं, जैसे पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड या दावती पम्फलेट्स, लेकिन जब ज़रूरत ना हो तो उस हद से आगे न जाएं। मैं एक भाई के घर गया और वहाँ उसके शेख की बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। मैंने पूछा, ये क्या है? उसने कहा, मैं उसको देखकर जिक्र करता हूँ। मैंने कहा, आप जिक्र तस्वीर के बगैर नहीं कर सकते। ये वो जगह है जहाँ से शर्क शुरू होता है, या शायद ये पहले ही शुरू हो चुका हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सब्र से काम लिया। उन्होंने अपनी कौम से बहस की और मुख्तलिफ लोगों के पास जाकर उनसे पूछा, तुम किसकी इबादत करते हो? उन्होंने कहा, सितारों की। हजरत इब्राहिम ने कहा, ये सितारे तो चले जाते हैं जब सूरज निकलता है। फिर उन्होंने कहा, तुम सूरज की इबादत करते हो, ये भी गुरूब हो जाता है। ये सब किस्सा कुरान और सही अहादीस में जिक्र किया गया है। उन्होंने लोगों को दावत दी और वो लोग समझ गए कि हजरत इब्राहिम सच कह रहे हैं, लेकिन ईमान नहीं लाए, बल्कि तंग आकर बादशाह के पास चले गए। यही आज के ज़माने में भी होता है। जब आप किसी के साथ बहस करते हैं और वो हार जाते हैं तो वो हुकूमत को बुलाते हैं, आपके परमट मनसूख करवा देते हैं या आपको झूठे अल्जामात में फंसाते हैं। यही कुछ हजरत इब्राहिम के साथ हुआ। लोग बादशाह के पास गए और कहा, हम उनसे नजात चाहते हैं। कहा जाता है कि इस वक्त कहत पड़ा हुआ था, लेकिन इस बात की कोई मुस्तनद सनद नहीं मिलती। बहरहाल
बादशाह ने हजरत इब्राहीम को अपने दरबार में बुलाया। बादशाह ने पूछा, तुम किसकी इबादत करते हो? हजरत इब्राहीम ने कहा, मैं अपने रब अल्लाह की इबादत करता हूँ। बादशाह ने कहा, मेरे अलावा मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हारा बादशाह हूँ। कुरान में अल्लाह सुब्हान का जिक्र किया है कि वो शख्स जिसने हजरत इब्राहीम के साथ उनके रब के बारे में बहस की, अल्लाह ने उसे सल्तनत दी थी, लेकिन उसने उसका शक्र अदा करने के बजाय अल्लाह के बारे में बहस की। हजरत इब्राहीम ने कहा, मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। काफिर का जहन सिर्फ उन चीज़ों को समझता है जिन्हें वो देख सके या छू सके, हालांकि वो बहुत सी ऐसी चीज़ों पर यकीन रखते हैं जिन्हें वो न देख सकते हैं और न छू सकते हैं। आज के दौर में भी कुछ मुल्हिद आकर सवाल करते हैं, हमें ये साबित करें कि रूह मौजूद है, हालांकि वो खुद देखते हैं कि एक मुर्दा जिस्म एक जिंदा इंसान से कितना मुख्तलिफ होता है। एक इंसान चलता फिरता है, फैसले करता है, लेकिन जब रूह निकल जाती है तो वो वही जिस्म बेजान हो जाता है। इंसान के पास आंखें भी हैं, दिल भी है, फिर फर्क क्या है? ये रूह है जो उन्हें जिंदगी बख्शती है, लेकिन वो ये बात समझ नहीं पाते। अब वो बादशाह कहता है, मैं जिंदगी और मौत देता हूँ। ये दावी कैसे किया जा सकता है? उसने एक शख्स को कत्ल किया और कहा, देखो मैंने मौत दी। फिर एक कैदी को आजाद किया और कहा, देखो मैंने जिंदगी दी। सुभान अल्लाह, कितनी सती और अहमकाना बात है। जिंदगी का मौजज़ा देखो, अल्लाह सुभाना व तआला जिंदगी देता है, अल्लाह जमीन को जिंदगी देता है। आप देखें, एक बंजर जमीन जो खशक और मुर्दा हो, अगर उस पर बारिश हो तो वो सब्जा उगाती है। वहाँ कोई बीज बोने नहीं जाता, कोई कारपोरेशन वहाँ काम नहीं करती, लेकिन वो ज़मीन जिंदा हो जाती है। ये अल्लाह का मौजिज़ा है। एक मुर्दा शख्स, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो, जब मर जाए तो दुनिया की सारी दौलत उसे दोबारा जिंदा नहीं कर सकती। ये सिर्फ अल्लाह का अख्तियार है, लेकिन वो बादशाह अपनी महदूद सोच की वजह से समझ नहीं पाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस बहस को नहीं किया, बल्कि एक अहम निक्ता पेश किया। ये दावत के लिए एक बहुत अहम सबक है। बाज़ औक़ात हम बहस में उलझ जाते हैं, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बाइबल में है या नहीं पर बहस करते हैं, लेकिन ये बहस तूल पकड़ लेती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे मुख्तसर कर दिया। उन्होंने कहा, मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तुम रब हो तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। ये सुनकर कुफार हका बका रह गए, वो बहस हार गए। यही दावत का तरीका है। जब आप बाइबल या किसी और चीज़ पर बात करें तो उनकी वाज़ेह खामियों को निशाना बनाएं, इन मकामात को दिखाएं जो तदादात को जाहिर करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद, अपनी कौम और बादशाह के साथ तमाम मुबाहसे जीते, और जब वो हार गए तो उनका हल किया था, कत्ल कर दो। जब वो दलील से शिकस्त खा गए तो वो उन्हें कत्ल करने की बात करने लगे। यही उनका हल था। ठीक है, उन्होंने फैसला किया कि वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल देंगे। जैसा कि इब्न साद ने जिक्र किया है, ये सिर्फ बादशाह का फैसला नहीं था। ये बात बहुत दिलचस्प है कि हम अक्सर समझते हैं कि सिर्फ बादशाह ही नाराज होकर उन्हें कत्ल करना चाहता था। हकीकत ये है कि ये उनके वालिद और कौम की दरख्वास्त पर था। उनका कहना था, हम उस शख्स से बहस नहीं कर सकते, ये आदमी एक बुनियाद परस्त है, अंतहा पसंद है, उससे जान छुड़ाओ। आज हमारी उम्मत में भी यही मसला है। हमें सबसे ज्यादा नुकसान मुनाफिकीन से होता है जो अंदर से हमला करते हैं, लेकिन ये ठीक है, अल्लाह उनका हिसाब लेगा। उन्होंने एक आग तैयार की, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वो कितनी बड़ी और कितनी शदीद थी। उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आग में फेंकने के लिए मंजनीक का इस्तेमाल किया, क्योंकि आग इतनी शदीद थी कि करीब जाना मुमकिन नहीं था। यहाँ अल्लाह सुब्हान में एक ऐसा सबक दिया है जिससे हर मुसलमान को तसल्ली मिलनी चाहिए। हम सब किसी न किसी तरह अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं, चाहे हम अपने काम की जगह पर दावत दें,
पार्क में या नौजवानों को मस्जिद में आने और तालीम हासिल करने की नसीहत करें। जो भी तरीक़ा हो, हम सब दावत के किसी न किसी काम में मसरूफ़ हैं। हम सबको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। जब आजमाइश आती है तो सवाल ये है कि हम टूट जाते हैं या डटे रहते हैं। तसव्वुर करें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास कोई मदद नहीं थी, उन्हें रस्सियों से बांधा गया, वो मुंतज़र थे और लोग आग तैयार कर रहे थे। ये कोई छोटी आग नहीं थी जो चंद लकड़ियां जलाकर बनाई गई हो, बल्कि उसे बनाने में काफ़ी वक्त लगा। उन्होंने हज़रत इब्राहीम से कहा, हम तुम्हें उस आग में फेंकने वाले हैं। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई बहाना नहीं बनाया, वो अपने ईमान पर कायम रहे। उन्होंने ना तो किसी से रहम की दरख्वास्त की और न ही अपने ईमान से पीछे हटे। जब उन्हें आग में फेंका गया तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आग को हुक्म दिया, आग ठंडी हो जाओ और सलामती बन जाओ इब्राहीम पर। इस आयत की तफसीर में एक खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह ने सिर्फ ये कहा होता कि आए आग ठंडी हो जाओ, तो ये सख्त ठंडक बन सकती थी जो खुद एक आजमाइश होती। बहुत ज़्यादा ठंड भी आरामदह नहीं होती। लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया कि आग न सिर्फ ठंडी हो बल्कि सलामती भी बने, ताकि हज़रत इब्राहीम आराम में रहें। अगर अल्लाह ने ये हुक्म इब्राहीम पर की वजाहत के बगैर दिया होता तो दुनिया की तमाम आग ठंडी हो जाती। जैसे अगर आप खाना पका रहे हों या सर्द रात को आग ताप रहे हों, वो भी ठंडी हो जाती। ये अल्लाह की ताकत